की आरती अति पावन महापुराणे भागवती निर्मल सुख मुख परमानंदी सुधारि समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी त्रितापि निवारिणी सेवते सतति सकली सुखकारिणी सुविगा सदी घरी चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण परम हंसी मुनि मन उल्लासिनी रसिक मुक्ति युक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमुख विनाशिनी विमल भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञानी की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के पावन पुराण के पावन पुराण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्री वृंदावन बिहारी लाल के श्री चित्रकूट धाम के श्री व्यास नारायण भगवान के जय जय श्री राधे। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सच्चिदानंद घन भगवान की
सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवो विनेदु स्तं शर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरभशमा रतयोगचिन्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानशालपरपीतपराग पुण्यं दुर्वादलं तरुणाब्जनेत्रं हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवां भजुजानकीशम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अने। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय जातनु की जाई परत श्याम हरित दुति होय। श्री गंगा तरंग रवणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वा
भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवत चर्चा में प्रवेश लेने से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेकर के हम लोग सत्संग में प्रवेश लें। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री राम राघव राम राघव राम श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष सभी बोले सभी गाए। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष
पुराण पुरुष भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सकल संत समाज की, सकल विप्र समाज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के हेतु की कृपा, परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज, भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य, सम्मान्य जवान परिवार, पूज्यपाद श्री लाल कोठी वाले महाराज जी, मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु, श्रद्धेय आचार्य वृंद, धर्मज्ञ श्रोता समाज, श्रद्धामयी माताएं, दृश्य दृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमा मंत्र कथा सुधा का दर्शन हम लोग सप्ताही की गाथा के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। साहित्य ने दो प्रकार की नदियों का वर्णन हुआ है। एक वो नदी है जो दूर किनारा पकड़ करके बहती है, जिसको दूरक कुलक प्लावनी धारा कहा जाता है। और दूसरी नदी है जिसको आत्मक प्लावनी धारा कहा गया है। जो दूरक कुलक प्लावनी धारा है, जो दूर किनारों को लेकर के बह रही है, वो आप सब लोग दर्शन करते हो, देखते भी हो। वो चाहे गंगा हो या यमुना हो या तुंगभद्रा, अनेकानेक नदियां जो दूर से बहती है। एक नदी वो है जिसमें यदि पैर फिसल गया, गहरी है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और साइन बोर्ड में लिखा हुआ है सावधान आगे जल गहरा है। और मान लो किसी ने जिद कर ही लिया और बैरिकेडिंग को लांघ गया, पार कर गया, तो वो बहता है और डूब जाता है, डूबता है तो मर जाता है। पर दूसरी जो नदी है जिसको आत्मक प्लावनी धारा कहा जा रहा है, उसमें अगर पैर फिसला, डूबेंगे जरूर पर मरना नहीं है, यहां तरना है। उसमें यदि तैरना नहीं आता तो मर जाएंगे, और यहां यदि तैरना नहीं भी आता तो भी मरेंगे नहीं, यहां तर जाएंगे। वो नदी कौन सी है जिसमें
डूबने के बाद व्यक्ति मर जाता है, उस नदी का नाम है दूरक कूलक प्लावनी धारा, जो दूर किनारों को जोड़ करके चल रही है। और जिस नदी में डूब करके मरना नहीं होता, तरना होता है, वो नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है आत्मक प्लावनी धारा। उस नदी का नाम है श्रीमद् भागवत, उस नदी का नाम है श्रीमद् रामचरितमानस, उस नदी का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, उस नदी का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, संतों की वाणी। उसको आत्मक प्लावनी धारा कहते हैं। अगर वहां गिरोगे, वहां बहोगे तो मर जाओगे, और यहां गिरो तो तर जाओगे। बस इतना ही अंतर है। यही सत्संग का फर्क है। तो यदि हम इस गंगा में आकर के स्नान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विष्णुपदी गंगा भी अति उत्तम है, लेकिन एक विष्णुपदी गंगा जो अंदर बह रही है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर विहार। तो सत्संग रूपी नदी, पूर्व में भी हमने निवेदन किया, सत्संग रूपी नदी यही करती है। भगवान की कथा श्रवण करने से प्राप्त क्या होता है? महापुरुषों ने बहुत सुंदर दर्शन कराया। कथा सुनने के 5 फल हैं। जो कथा श्रवण करता है उसको 5 फल प्राप्त होते हैं। कथा श्रवण का पहला फल है, भजन करने में जो अरुचि हो गई है वो अरुचि समाप्त हो जाती है। ये कथा का पहला फल। दूसरा है, संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वो तृष्णा समाप्त कर देती है। ये कथा का प्रत्यक्ष फल दूसरा है। कथा श्रवण करने से मनुष्य का मन अविलंब शुद्ध हो जाता है। ये तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है। ये कथा श्रवण करने का चौथा प्रत्यक्ष लाभ है। और कथा श्रवण करने का 5वां लाभ है कि भगवान को चरणों में अभिमुख कराने वाले जो संत हैं, वो संत महापुरुषों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है। जो क्रम, उसका नाम कथा है। कथा श्रवण अगर होता रहेगा तो कहीं ना कहीं संतों के चरणों में, कथा का फल ही संत दर्शन है। कथा का फल ही संत दर्शन। कथा का फल परमात्मा में मिल जाना ही नहीं, कथा का फल सत्संग है, और सत्संग का फल कथा है। आप यदि सत्संग नहीं भी करोगे तो भी भगवान का दर्शन हो सकता है। जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया उन्होंने भी दर्शन किया है। कथा किस लिए सुनी जाती है? आप हम यहां बैठे किस लिए? किसी की प्रतीक्षा में बैठे। यहां किसकी प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हैं? कथा एक किसी के इंतजार करवा रही, और जिसका इंतजार कथा के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उस परम पुरुष का नाम है श्री कृष्ण। और कृष्ण आए, जन्मोत्सव हो, कथा अति दिव्य है। और भागवत जी की एक महिमा तो क्या कहा जाए महाराज। वैसे तो आपको जन्मोत्सव के लिए इंतजार करना पड़ता है। भाद्र का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार,
लेकिन जैसे ही भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, अनुष्ठान हुआ, और चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी आ गई। एक कथा का प्रत्यक्ष फल है कि चौथे दिन ही भगवान आ जा रहे, चौथे दिन ही जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हो गया। उसमें तो हमको वर्ष भर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यहां इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यहां चौथे दिन ही दे दे रही। तो भजन करने के प्रति जो अरुचि हो गई है, वो अरुचि समाप्त हो जाती है कथा श्रवण करने से। भगवान के नाम के प्रति और एक एक मन और चित्त की शुद्धि होती। कथा कब तक सुने? कथा श्रवण करने का देखो पहला फल भागवतकार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। श्रवण मात्र से श्री हरि चित्त में आकर के विराजते हैं। ये कथा का पहला फल है, भगवान चित्त में आके विराज जाते। कब तक सुने? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सुनो, सदा सेव। और दुनिया में अगर कुछ सेव्य के योग है, शौनक जी ने प्रश्न किया था, किम ध्येयम किम गेयम किम पेयम। हम किसका ध्यान करें, किसको गाएं और क्या पिएं? ये भागवती कथा बोली नहीं गई, भागवती कथा गाई गई। कथा के कारण, कथा के द्वारा मन विशुद्ध है, बन जा रहा है, और विशुद्ध मन ही मुक्ति का कारण बनता है। कथा, भागवती की चर्चा जो गंगा जी के किनारे हुई, लोग कहते हैं कि परीक्षित ने अपने मुक्ति के लिए कथा सुनी। श्री परीक्षित जी ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी, मुक्ति की तो जगह ही थी वहां पर, गंगा सामने है। और गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति ही, सिर्फ गंगा जी का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जा रही है, तो फिर भागवत जी कौन सी मुक्ति दे रही हैं? भागवती गंगा और भागीरथी गंगा, दो गंगाएं प्रवाहित हो रही वहां पर। तो जब गंगा के सामने बैठे तो मुक्ति किस बात की? यहां पर ऐसे ऐसे महात्मा विराजमान हैं, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं कि जो जीवन मुक्त है, वो भी कथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो जीवन मुक्त ब्रह्म योगी है, वो भी कथा श्रवण करते हैं। अच्छा, परीक्षित जी को तो मृत्यु का भय था, थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, लेकिन जो अन्य श्रोता वहां पर विराजमान है, जो बैठे हैं, उनको कौन सा भय है? वो कथा क्यों श्रवण कर रहे हैं? वो मुक्ति के लिए नहीं है,
कृष्ण, ऐसे ऐसे महात्मा वहां बैठे हैं परीक्षित जी की सभा में, जिनका परमात्मा से साक्षात्कार भी है, वो भी कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, सत्संग में रस आए ना तो समझना चाहिए कृष्ण आए, क्योंकि कृष्ण रसो वैशा है, रस रूप है वो। सत्संग में रस आए तो समझना चाहिए कि कृष्ण आए हैं। क्यों? रस नाम ही परमात्मा का है। और जब किसी चीज में रस आता है तो एक अलग आनंद, ये रस शब्द ही अद्भुत है। आपको किसी चीज में रस आ जाए, भोजन में रस आए, समझ लो अन्नपूर्णा ने कृपा किया है। जीवन जीने में रस आए तो जीवन उत्सव बनता है। यात्रा में रस आ जाए, व्यापार करने में रस आए, और जब जब जीवन में रस आए तो समझना चाहिए कृष्ण आए, क्योंकि उसके अलावा कहीं रस है नहीं। तो ये रस आएगा हमारे जीवन में कब? तो महात्माओं ने बहुत अच्छा उपाय दिया कि यदि रस प्राप्त करना है तो इस शब्द को उल्टा कर दो। रस को उल्टा किया जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा रस शब्द को उल्टा किया तो सर हो गया। बस जिस दिन परमात्मा के चरणों में सर झुकना सीख जाएगा, उसी दिन उपासना में रस आना शुरू हो जाए, कथा सुनने में रस आना शुरू हो जाए। अकड़ करके बैठा है, अकड़ने में रस नहीं है। अरे अथवा ये सर झुकता ही तब है जो उसमें रस होता है। ये आपके यहाँ बगीचा लगा ना आम का, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पर। और हमारे यहाँ शिवरात्रि का जो बड़ा पर्व है, जिसको हम लोग शिवरात्रि, आज के लोगों ने व्रत किया, विशेष पर्व है। तो इसमें भगवान भोलेनाथ को आम की बोर भी चढ़ती है। आम का पहला फूल भगवान शिवरात्रि में उनको समर्पित होता है। वेल पत्र भगवान शिव को चढ़ता है, और वेलपत्री का जो पेड़ है उसमें कांटा है। लेकिन ऐसा बेलपत्र बिल्लो पत्र भी भगवान शिव में चढ़ने के बाद वो धन्य हो जा रहा है। और आचार्य लोग कह देते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम, तो त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र कटीले पेड़ पर पैदा होता है, ऐसा ही हमारा जीवन भी पता नहीं कितने कितने कटीले जन्मों से निकला है, और बिल्वपत्र शिव को चढ़ करके धन्य होता है। और ये जीवन भी अगर शिव को समर्पित हो जाए तो तुम्हारी शिवरात्रि का व्रत धन्य हो जाए। अवश्य में करना चाहिए, व्रत अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि वैष्णवों के 3 व्रत हैं, मुख्य 3 व्रत हैं। पहला रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि।
ये वैष्णव के 3 प्रधान व्रत हैं। अब व्रत खाली हमने फलाहार कर लिया तो कई बार लोग कहते हैं व्रत माने क्या होता? तपस्या, तप। तो तप कहते किसको है? बोले इंद्रिय निग्रह को। इंद्रियों का निग्रह करो तो तप हो जाएगा। अब इंद्रियों का निग्रह तो पूर्वाचार्यों ने बताया, इंद्रिय निग्रह करो, प्राणायाम करो, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय। पहले कथा श्रवण करने के पहले जितासनो, आसन जीतो। तो चर्चा आती है कि हम इंद्रिय निग्रह करें, लेकिन हम इंद्रिय निग्रह की जगह शरीर का निग्रह करते हैं, इंद्रियों का निग्रह नहीं करते। आदेश हुआ है इंद्रिय निग्रह करो। हाँ महाराज, हम इंद्रिय निग्रह करते हैं। किए थे इंद्रिय निग्रह महाराज विश्वामित्र जी। 5000 वर्ष तक आंख बंद करके बैठे रहे, लेकिन जब आंख खोली तो गायत्री की जगह मेनका का दर्शन हो गया। अप्सरा सामने खड़ी है। तो 5000 वर्ष तक इंद्रिय निग्रह करने के बाद भी, शरीर का निग्रह करने के पश्चात भी, और फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहा। तो आचार्यों ने निर्देश किया कि इंद्रियों को दबाने के बजाय मन का निग्रह यदि किया जाए तो इंद्रिय निग्रह हो जाए। इस देह के ऊपर, देह के अंदर सत्ता आत्मा की है और इंद्रियों के ऊपर सत्ता मन की है। मन कहता है तो आंख देखती है, मन कहता है तो कान सुनता है, मन कहता है तो जिह्वा रसना रस लेती है। अच्छा, मन ना हो तो चाहे जितना सुंदर पदार्थ तुम्हारे सामने रखा हो, कैसी इच्छा होगी पाने की? मन कह रहा है तो हम चित्रकूट जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। तो निग्रह यदि इंद्रियों का करना है तो सबसे सरल उपाय है कि मन का निग्रह हो जाए, और इसीलिए एकादशी व्रत करना होता है। एकादशी व्रत का कुल तात्पर्य पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, एक मन, इन 11 का निग्रह जिस दिन हो जाए वही एकादशी का व्रत है, एकादशी व्रत। और यदि मन का निग्रह नहीं हुआ तो इंद्रियों को आप रोक नहीं पाओगे, तो आप इंद्रियों कभी भी रोक नहीं सकते। कोई किसी का सौंदर्य देखा तो हम उधर देखते हैं, ताकते हैं, क्योंकि आंख नहीं देख रही, वहां मन देख रहा है। एक कोई सुंदर युवती जा रही है, सुंदर कन्या कोई जा रही है लड़की, तो एक संसारी व्यक्ति देखता है तो उसके प्रति उसकी तृष्णा बढ़ती है, भोग उत्पन्न होता है, वो काम की दृष्टि से उसको देख रहा है। एक कोई संसार का सामाजिक व्यक्ति देखता है तो सोचता है कि ये मेरी बेटी की तरह लगती है, उसकी दृष्टि बदल रही है। लेकिन वहीं कोई साधु देखता है तो कहता है कि अगर ये इतनी सुंदर है तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर नहीं होगी। दृष्टि बदल गई, वहां मन का निग्रह हो जा रहा है। और जब मन का निग्रह हो जा रहा है तो इंद्रियां श्रोता वश में हो जा रहे हैं। कान में रुई लगाए तो कोई जरूरी नहीं कि आपने सुनना बंद कर दिया,
कई बार जिनके पास नेत्र नहीं है वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमने सुना है, तो सुनाई तो देता नहीं, हमने सुना है। अच्छा, कई बार ऐसी स्थितियां बनती है हमारे पास में कि जो चीज प्राप्त नहीं है वो सामने आ जाए तो भी अच्छा। उदाहरण स्वरूप, आपके सामने किसी ने नींबू अवनिया किया, नींबू को काटा और ऐसे धीरे धीरे दबाए। आपने नींबू को छुआ नहीं, नींबू को जिह्वा पे रखा नहीं। भैया अभी नहीं, अभी नहीं, आप वहीं बैठो। क्या कह रहे थे? हाँ, तो नींबू का जो रस है वो हमारी जिह्वा, हमने कब नींबू को स्पर्श किया, लेकिन मन ने कर लिया, और मन ने किया तो मुख में पानी आया। अच्छा, जलेबी दूर रखी है खोवे की हलवाई की दुकान पे, हाथ ने नहीं छुआ ना तुमने खरीदा, लेकिन जलेबी कैसी होगी उसका रस आपके अंदर आ गया, क्योंकि मन ने स्वाद ले लिया। तो निग्रह हमें मन का करना, और जब मन का निग्रह करेंगे तो इंद्रियों का निग्रह स्वतः हो जाए। और जिस दिन मन सुंदर हो जाता है, मन बढ़िया हो जाए, तो भजन करने में जो अरुचि हो गई है वो अरुचि समाप्त होती है। ये कथा का पहला फल है। तो मन को कैसे कहें? मन तो बड़ा इधर उधर चलायमान है, तो मन को कभी रोको मत, उसके साथ जबरदस्ती मत करो। कथा में बैठे बैठे भी अगर मन कहे कि हमको कहीं जाना है तो कह दो कि अच्छा तुम्हें जाना है तो चलो काशी घुमा के लाते हैं, वाराणसी की यात्रा करा दो, अयोध्या जी की यात्रा करा दो। और नहीं मानता तो उसको ले जाके वृंदावन में खड़ा कर दो। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन। ये कैमरे की आवाज थोड़ा बंद करो, हम उनसे बात कर लें। ऑफ करो कैमरा। आपसे हमने कल निवेदन किया, राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे श्री वृंदावन धाम, मन चल रे श्री वृंदावन धाम, राधे गाएंगे। वृंदावन धाम।
ऑफ करो कैमरा। इधर आइए, आप उठ के आइए। गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण। हो गया। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद
गोपाल राधे माधव। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। पूर्व प्रसंग में नृपलिंगाधरम शूद्रम घ्रंतम गोमिथुनम यदा गोमिथुनम पदा। चरण का अपने पैर का प्रहार कर रहा है गाय और बैल के ऊपर। कथा श्रवण कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज ने श्री शूर जी महाराज से कहा, कस्य हेतुर निजग्राह कलिम दिग्विजवे नपा नृदेव चिन्ह द्रक शूद्र कोशौ गाम या पदाहन तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम।
दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? ये सौनक जी महाराज कहते हैं, क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी यदि वह ऐसा कार्य कर रहा है तो राजा भी वध के योग्य है, ऐसा राजा भी, उसको भी मरना चाहिए। अथवा पदाम्भोज मकरंदलिहां शताम किम मंडैरस्य सदालापैर रायुषो यद सदव्ययः। जिसने गाय को लात से मारा, भगवान कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले ऋषिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो आप अवश्य कहिए। और ये प्रसंग तो हम सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से तो समय नष्ट हो रहा है। हे शुद्ध जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान के यश का आवाहन करके उन्हें जहां शांति कर्म से नियुक्त कर दिया गया है। और आप इतना समझ लीजिए कि हमारे यज्ञ के अंतर्गत यहां पर यमराज जी का भी आवाहन हमने करके रखा है, तो किसी को मृत्यु के भी भय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप सौनक जी महाराज ने जैसे इतना सुना कि गाय के ऊपर पदप्रहार किया, गाय को और बैल को लात से मारने वाला, भले ही वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, भले ही वो क्षत्रिय ही क्यों ना हो, वो शूद्रवत कर्म कर रहा है। इसको शूद्र कहते हैं। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनिरत प्रियांततः शराशरम संयुग सौंदिराददे स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् भ्रतो रथास्वा दिवपत्युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह के ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर बैठ करके दिग्विजय करने के लिए परीक्षित निकले। और दिग्विजय करते समय उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। देख रहे हैं कि एक काला कलूटा व्यक्ति गाय और बैल के जोड़े को, एक ऐसा बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर ही ताकत पर है, उसके सहारे ही घसीट रहा है। ठोकरों से प्रहार कर रहा है, जूतों से पैर से मार रहा है। गायकों को आजकल संपूर्ण धरा पे अगर सबसे ज्यादा कोई कष्ट पा रहा है जीव, उसका नाम गाय है। कभी इस गली में डोलेगी, कभी उस गली में डोलेगी, कभी इधर कभी उधर। और उसके मूल में खाली इसको हम आस्था और श्रद्धा से जोड़े तो, इसको यदि हम व्यवस्था से जोड़ लें, गाय को अच्छा संभाला जाए और गाय अच्छा दूध देने लगे, हो सकता है जो गोपालक है उस गाय को छोड़ेंगे नहीं। अब रास्ते में वही गाय घूमती है जो दूध नहीं देती, और बछड़े भी घूमते हैं, बैल भी घूमते हैं। लेकिन गाय के लिए भी यदि हम देखें तो वही गाय बाहर घूम रही है जिसमें दूध नहीं है। 2 किलो 4 किलो 5 किलो दूध देने वाली गाय को कोई नहीं छोड़ता, सब लोग बांध करके रखते हैं, कोई ले जाए। और गाय हमारे संपूर्ण व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था की आधार है, आधारभूत ढांचा है। महाराज परीक्षित ने देखा है
तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनात्मथ दंडहस्तम च ब्रखलम ददृशेन पलांक्षणम। जहां पर वो शूद्र डंडा लेकर के मार रहा था वहां महाराज परीक्षित पहुंचे। और उस शूद्र से पिट रहे उस बैल से पूछा और उस गाय से पूछा। परिचय में पता चला बैल कह रहा है मैं मूर्तिमान धर्म हूं, गाय कह रही मैं मूर्तिमान पृथ्वी हूं। और धर्म का ऐसा ह्रास देख करके महाराज परीक्षित ने हाथ में तलवार निकाल ली। मेरे रहते तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? महाराज परीक्षित के ऐसा कहने पर और परीक्षित जी ने निश्चय कर लिया कि इसको प्राण दंड अवश्य दूंगा, मैं इसको मारूंगा। और भक्ति नारद संवाद में भक्ति मैया नारद जी को कहती है कि यदि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार ही दिया होता तो कितना सुंदर हो गया। आज कोई अधर्म नहीं होता, आज कोई पाप कर्म नहीं होता। तो कलयुग बहुत चतुर है। कलयुग ने जैसे देखा कि राजा परीक्षित अब मुझे दंड दे देंगे, मुझे प्राणदंड देंगे, तो हाथ जोड़ करके सामने आ गए। और महाराज परीक्षित ने कहा कि जब तुम हाथ जोड़ के सामने ही आ गए हो, नते गुडा के सयसोधराणाम बद्ध्वांजलेर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु त्वां वर्तमानं नरदेवगे शूल प्रवर्तो मधर्म पूगः लोभोन्नतं चौर्यमनार्यमहं ज्येष्ठां च मायां कलश्च दम्भः। तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मेरे राज्य से निकल जा। यदि तूने हाथ नहीं जोड़ा होता तो शायद मैं तुझे छोड़ता नहीं, लेकिन अब मेरे सामने यदि तू हाथ जोड़कर आ ही गया है तो मेरे राज्य से निकल। कलयुग ने कहा कि मैं जिधर देखता हूं आपका ही राज्य दिखाई देता है, मैं कहां जाऊं? आप ही कोई ऐसी जगह दे दें जहां मैं रह सकता हूं। मैं जहां कहीं भी रहने का स्थान देखना चाहता हूं, वहां सर्वत्र आपका दर्शन हो रहा है। राजा परीक्षित ने दयालु स्वभाव है, जाओ 4 जगह तुम्हारा निवास होगा। मदिरालय, कसाई खाना, जुआड़ियों का घर जहां जुआ खेला जाता है, जुए का जिसको फड़ बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, यहां वैश्यालय, आप हमको वहां पर रख दो, आप वहां जाके रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये ऐसी आप जगह बता रहे हैं जहां कोई अच्छा व्यक्ति रहना नहीं चाहता, कोई एक सम्मानी जगह आप हमको दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हारा निवास स्वर्ण में रहेगा। और हमारे ये बघेल खंड की एक परंपरा है, पूज्य श्री महाराज जी आज लालकोठी वाले महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ की एक परंपरा है कि जिस दिन व्यास आसन पर व्यास को बिठालते हैं उस दिन कुछ ना कुछ स्वर्ण दान करते हैं लोग। उसके पीछे कुल आशय ये है कि सोने पर निवास जो कलयुग का है वो भगवान के चरणों में ही समर्पित हो जाए। जैसे ही कहा तुम्हारा निवास स्वर्ण में होगा, इसी के साथ कलयुग ने प्रणाम किया और स्वर्ण मुकुट जो लगा करके राजा परीक्षित गए थे, कीड़ा बन करके मुकुट में जाके बैठ गया।
राजा परीक्षित के सामने से कलयुग अंतर ध्यान हुआ। और शिकार खेलते हुए आगे बढ़े। शमीक ऋषि का आश्रम मिला। जोर की प्यास लगी है। सिर में जब कलयुग सवार होता है तो महात्माओं से भी सेवा करने की अपेक्षा हृदय में आ जाती है। यही रावणी वृत्ति है। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जल पीने की इच्छा हुई तो अंदर से अपेक्षा है कि ये मुझे पानी पिलाए, मुझे जल के लिए। लेकिन वो समाधि में बैठे थे, समाधि में डूबे हुए श्री शमीक जी महाराज अपना सम्मान ना होते देख करके परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गए। ये समाचार शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला। और शमीक पुत्र श्रृंगी ने हाथ में कौशिकी का जल लिया। ये क्षत्रिय लोग, इनको हमने अपने रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य भूल करके हमसे ही सेवा करने की अपेक्षा पाल ली और आज मेरे पिता का अपमान किया है। आज मेरा तपोबल देखो। आज से 7वें दिन तक्षक आकर के उस व्यक्ति को डसेगा जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आकर के पिता के सामने बैठ के रोने लगे तो शमीक की समाधि टूटी और शमीक ने अपना मरा हुआ सर्प निकाल कर अलग किया। रोने का कारण पूछा, आपका अपमान हुआ है। तो शमीक कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो महात्मा हैं और हमारे लिए सम्मान और अपमान क्या होता है। मैंने श्राप दे दिया है। श्राप दे दिया? तब शमीक कहते हैं, अहो बताहो महदज्ञति कृतः मल्पीयसि द्रोह रुद्रमोद्रतः। ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा ही गलत किया, बड़ा पाप किया। थोड़ी सी गलती में परीक्षित जैसे राजा को इतना जघन्य श्राप तो नहीं देते, इतना बड़ा दंड दिया। अरे दुनिया में परीक्षित जैसे शासक होना कठिन है। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं, बहुत से वाजपेयी यज्ञ किए हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने हमारे आश्रम पर आए थे, उस श्राप के योग्य नहीं है। और बड़ा खेद व्यक्त किया शमीक जी ने। समाचार पहुंचाया और तब तक राजा परीक्षित अपने महल में पहुंच करके सिर से मुकुट उतार करके नीचे रखे। तो जैसे ही कलयुग सिर से हटा, अपने किए हुए का पश्चाताप प्रारंभ। ओहो, आज तो मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। मुझे श्राप मिला है, इस बात का भय नहीं सता रहा, लेकिन इस बात का पश्चाताप हो रहा है कि मैंने महात्मा का अपमान किया।
एक ऋषि का अपमान हुआ, एक ब्राह्मण का। और तब तक समाचार आ गया है, महाराज आपको श्रृंगी का श्राप है, आज से 7वें दिन तक्षक आपके शरीर को डसेगा। राजा परीक्षित को ग्लानि इस बात से नहीं हुई कि मैं मरने जा रहा हूं तो जीवन से ग्लानि हो जाए, कि मेरे जीवन में कितना बड़ा अपराध हुआ कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया है। ये शरीर तो नाशवान है, आएगा जाएगा, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, लेकिन जीवन में ऐसा कोई कृत्य ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जो हमें पश्चाताप करना पड़ जाए। कई कई बार ऐसे कार्य बन जाते हैं जो हम किसी से बता नहीं सकते। अपने आगे बैठे हुए हैं, हम अपने कमरे में हैं, अपने निवास में हैं, और निवास में होने के बाद भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमको उस पर पश्चाताप होता है। महाराज परीक्षित को अंदर से ग्लानि हो गई कि आज मैंने एक महात्मा का अपमान किया है, और श्राप का समाचार मिला तो महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए, अपितु अंदर से एक ढाढ़स आया कि चलो श्राप के बहाने महात्मा का जो मैंने अपराध किया उसका प्रायश्चित हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाला और स्वयं गंगा के किनारे आ गए, आमरण अनशन में आकर के बैठ गए। परीक्षित जी ने राज्य से विरक्ति ले लिया है, परीक्षित को श्राप मिला है। दुनिया के महात्मा दौड़ दौड़ करके परीक्षित जी को चारों तरफ, परीक्षित महात्माओं के लाडले थे, परीक्षित ऋषि मुनियों के लाडले थे, बड़ा प्रेम करते थे सब, क्योंकि परीक्षित परम धर्मज्ञ है। परीक्षित जब तक शासक रहे तब तक कलयुग प्रवेश ने, एक बार युधिष्ठिर जी के राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया था, लेकिन परीक्षित जी के आने के बाद कलयुग को हटना पड़ा था। आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा के किनारे पधारे हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े सिद्ध विरक्त योगी सब परीक्षित जी को घेर करके बैठ गए। और उस समय परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया है, महाराज आप तो ये बताएं कि म्रियमाण पुरुष का कर्तव्य क्या है। अपनी समस्या बताई महात्माओं के पास। आज से 7वें दिन तक्षक मुझे डसेगा, मेरी मृत्यु होनी है। तो आचार्य कहते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे भी महात्मा बैठे थे कि जो परीक्षित को अमर करने में भी सक्षम है। सिर्फ आशीर्वाद दे दे तो भी उसको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे, पराशर बैठे हैं, च्यवन बैठे हैं, वशिष्ठ है, परशुराम है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। लेकिन कारण क्या है कि परीक्षित जी भयातुर है, अंदर से डर समाया हुआ। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हुई। तो कारण क्या था कि इन महात्माओं ने अपनी युक्ति का, अपनी विद्या का प्रयोग ना करके खाली परीक्षित की समस्या को सुना, समाधान नहीं किया। जिसमें दो कारण एक तो निकल करके आते। पहली बात तो प्रभु प्रेरणा को श्रेष्ठ माना महात्माओं ने। ऐसी ही एक घटना महाराज जी श्रीमद् रामचरितमानस में काकभूषुंडी और गरुड़ जी के प्रसंग में,
काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं लोमश जी के आश्रम में गया और लोमश जी से मैंने राम भक्ति की चर्चा की, तो बराबर उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना की बात किया और मैंने हमेशा सगुण साकार भक्ति का पक्ष लिया। तो महाराज लोमस रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया कि तू कौवे की तरह चेष्टा कर रहा है, तू कौवा हो जा, सपद हो पक्षी चंडाला, तू कौवा हो जा। तो इतनी बात सुनकर के गरुड़ जी ने पूछा कि आप एक बात बताओ कि लोमस जी ने आपको श्राप दिया, तो क्या आप लोमस जी को श्राप दे नहीं सकते? आप भी तो श्राप दे सकते थे लोमस जी को, आप भी तो भगवान के भक्त हो, आपने श्राप क्यों नहीं दिया? तब काकभूषुंडी जी ने वहां पर समाधान बहुत अच्छा दिया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, हरि प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इसमें महाराज लोमस का कोई दोष नहीं था गरुड़ जी। ये राम जी की प्रेरणा से सब हुआ, और मैंने यही समझ करके कि जो भी हुआ ये सब राम जी की प्रेरणा से हुआ है, तो मैंने लोमस जी को श्राप नहीं दिया। हमने ऐसा किया है, तो यदि वो चाहते तो वहां पर श्रृंगी के श्राप को मिथ्या करने के लिए श्रृंगी के श्राप का सम्मान भी हो जाता, और महाराज परीक्षित का जीवन भी तक्षक के सर्प से, तक्षक के विष से बच जाता। परंतु ये सामने युक्ति, ये चर्चा भी सामने आ जाती। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो आशीर्वाद के द्वारा संपूर्ण जगत का पालन कर सकते हैं। उसमें विश्वामित्र भी बैठे हुए हैं, उसमें वशिष्ठ भी है, चमल ऋषि भी है, अंगिरा भी है। उपाय सबने बताया, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ ऐसा करो। किसी ने कहा महामृत्युंजय का जप करो, किसी ने कहा यज्ञ कराया जाए, किसी ने कहा पूजन कराया जाए। समाधान किसी ने नहीं दिया है। कारण यह था कि यहां पर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं, पुरसस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। सिद्धि और परम सिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्या बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा अद्भुत दर्शन कराया। इसी बात को ये परम सिद्धि क्या है? अयोध्या कांड में जिस समय श्री भरतलाल जी महाराज प्रयाग की भूमि में भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और भरत जी महाराज का दर्शन किया। भरत जी महाराज मिले। भरत को देखने के बाद जिन भारद्वाज जी ने भगवान श्री राम का दर्शन किया है, अभी 4 दिन पहले ही, वो भारद्वाज कहते हैं, सुनहु भरत हम
झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। सुनहु भरत झूठ न कहीं, सुनहु भरत झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सफल सुहावा, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। यही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल कर दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत भरत जी, हमने गंगा स्नान किया, माघ स्नान किए, कुंभ स्नान किए, तपस्या किया, तो सोचा था इसका फल क्या होता है। तो जब मेरी कुटिया में राम जी आए ना और राम जी का हमने दर्शन किया, तब समझ में आया कि जो साधन किया था उस साधनों की सिद्धि राम का दर्शन। फिर सोचा कि राम जी के दर्शन का फल क्या होता है। राम जी का हमने दर्शन किया तो फल क्या होता है। तो भरत मन में तर्क कुतर्क चल रहा था। आज तुझे देखा, आज तुमको देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि राम के दर्शन का फल भरत का दर्शन है। त्यही फल कर फल दरस तुम्हारा, यही फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम। आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान देना। एक भी बारे नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नहीं। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुम पुरुषस्य हि यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परम संसिद्धि, परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि, अरे सिद्धि, साधनों की सिद्धि तो ये है, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन सीधी राम पद लेहु, साधन सीधी राम पद लेहु। मोहि लखी परत भरत मत एहु, मोहि लखी परत एहु। साधनों की सिद्धि भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम। लेकिन भगवत चरणाश्रित होने के पश्चात, भगवान के चरणों में प्रेम होने के बाद उसका फल क्या है? भारद्वाज कहते हैं, भरत तेरे जैसे संत का दर्शन है। भागवत की कथा श्रवण का कुल फल संत दर्शन है। क्योंकि यदि संत है, हमारे संतों की शरणागति प्राप्त हो गई है, तो भगवान के चरणों से मति कभी हटेगी नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि एक बार हम भगवान का दर्शन कर लें और विस्मृत हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। संतों का संग अगर जीवन को प्राप्त है तो कुसंग में रहने के बाद भी आप सत्संग से हटेंगे नहीं। कुसंग में रहने के पश्चात भी सत्संग में व्यक्ति हट नहीं पाता, क्योंकि संतों का आशीर्वाद है। और संतों का दर्शन का फल यह है कि कुसंग भी सत्संग के रूप में बदल जाता है।
जीवन भर जिसने कुसंग में अपने आप को रखा है, लेकिन जब वो संत महापुरुषों का सानिध्य ग्रहण कर लेता है, उसका वो जीवन भी सत्संग हो जाता है। कारण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सच सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई, पारस परस उधातु सुहाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सच सुधरहि सत्संगति पाई। उधातु लोहा से यदि पारस पथरी छू जाए तो पारस का स्वभाव है उसको सोना बना देती है। पारस का स्वभाव है कि कुधातु लोहे को सोना बना देती है, लेकिन संत रूपी सोना जब जीवन में आ जाता है तो सोना नहीं बना देता, वो पारस ही बना देता है, वो पारस बना देता है। ये सत्संग का प्रभाव। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये भी बतलाइए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, किस चीज का त्याग करें। महाराज सूदी महाराज कहते हैं, एवं आभासिता पृष्ठ शराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायण। राजा ने बड़े ही मधुर वाणी में इस प्रकार का जब संभाषण और प्रश्न किए तो समस्त धर्म के बर्बक व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देना शुरू किया। अब यहां से सुखदेव जी का आगमन होने जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न किया किससे? तो महाराज परीक्षित प्रश्न करने जा रहे हैं महाराज श्री सुखदेव स्वामी से। सुखदेव कौन? सुखदेव जी आए कैसे यहां पर? जब किसी भी महापुरुष ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का समाधान देने में सामर्थ्यता नहीं जताई, तब प्रभु प्रेरणा से व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अवधूत वृत्ति में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी पधारे, अब आप कहेंगे महाराज ये चर्चा तो आपने कही कि सुखदेव जी से पूछा। ये राजा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न इतना गूढ़ है। अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, ये बताएगा कौन? ये भागवत है महाराज। यद्यपि बगैर व्याकरण के भागवत सिद्ध नहीं होती, लेकिन आचार्यों के द्वारा जो श्रवण करने को मिला उस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न किया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाधान कौन दे रहा है? व्यासनंदन श्री सुखदेव भगवान अवधूत वृत्ति में पधारे हैं। आइए सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कथाक्रम को आगे बढ़ाते। सुखदेव तुम्हारी जय जय जय, 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 सद्गुरु तुम्हारी जय जय जय, सद्गुरु तुम्हारी जय जय जय, सुख
पर बिठा करके पूजन किया। सूर्य के उदय होने के साथ ही जैसे तारे निस्तेज हो जाते हैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के पधारने पर सभी महात्माओं का मानो तेज ही समाप्त हो गया हो। सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे, श्रेष्ठ आसन पर बिठाला। यही प्रश्न है। चरणोदक लेने के बाद, पूजन करने के बाद महाराज परीक्षित ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अच्छा, कई बार हम लोग अपने महापुरुषों के पास में जाते हैं तो अपेक्षा ये करते हैं कि हमसे पूछे कि हम किस लिए आए। ऐसा सोचते हैं कि हमसे पूछे कि आप कैसे आए हो। देखो, समाज में, व्यवहारिक जगत में अगर आप किसी के यहां जाएं तो इस बात की अपेक्षा करिए कि वो पूछे कि आप कैसे आए। लेकिन गुरुदेव भगवान के पास में जाकर के और भगवान के दरवाजे में जाकर के मेरे काम मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। सिद्धि क्या है? सिद्धि है कि हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, लेकिन परम सिद्धि क्या है? सिद्धि को सामर्थ्य जहां से प्राप्त हो, उसका नाम है श्री कृष्ण, उसका नाम है सत्य, सत्यम परम धीमहि। परीक्षित कह रहे, मैं उस विषय में आपसे प्रश्न कर रहा हूं। सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज ने पहले तो राजा परीक्षित को धन्यवाद दिया। वरीयाने सते प्रश्न कृते कृतो लोकहितं नप आत्मविद सम्मतः पुरुषां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारा प्रश्न लोक हित के लिए किया हुआ प्रश्न है, बहुत उत्तम है। मनुष्यों के लिए उतनी ही बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे ही प्रश्न का बड़ा आदर किया था। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को धन्यवाद दिया। ऐसे प्रश्न लोग करते कहां हैं? सुखदेव जी महाराज से इतनी ऊंची चर्चा पहली बार किसी ने किया था, और करे भी क्यों नहीं। ये वो परीक्षित है। लोग तो सिद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे तो भगवान के ऊपर निर्भर है ना कि कैसे अनुभूति कराते हैं। दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है, योगी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, कथा बोलती है कि परमात्मा जागने में मिलता है ना। आप जागोगे तब भगवान मिलेगा, जागोगे भगवान मिलेगा। लेकिन यशोदा सोई थी, गोविंद पास में पहुंच गए थे। यशोदा को सोने में मिला, सोई हुई है। अब हम यहां देखें, सोना किसको कहते हैं? सोना कहते किसको? किस वृत्ति को सोना कहते हैं? यशोदा का शरीर सोया हुआ था, लेकिन यशोदा की चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी हुई थी। सोई हुई यशोदा के बगल में गोविंद पहुंच गए। कितने दिनों की प्रतीक्षा यशोदा की पूरी हुई थी। क्या जागे क्या सोए, दोनों का क्रम यशोदा का एक ही चल रहा था। आदि जो चर्चा हम लोग कल करेंगे।
क्या किसका ध्यान करें हम? किम ध्येयम किम पेयम किम ध्येयम। परीक्षित कह रहे हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया में पीने की योग्य चीज क्या है? किम गेयम, किसको गाएं, किसका ध्यान करें। तब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, दुनिया में यदि कुछ गाने की योग्य है, किम गेयम, वो है श्रीमद् भागवत कथा। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरार्धौ पित्रैः द्वापरनादः। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। आप चिंता मत करो, आपने जो बताया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है, घबराने की बात नहीं है। अरे महाराज, खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञाति यत्यमिहायुषः मुहूर्तान् सर्वमुत्सृज्य गतवानाम वयम् हरिम्। आप चिंता मत करो, अभी तो आपके पास 7 दिन पड़े हैं। मैं आपको श्रीमद् भागवत की का प्रवचन सुनाऊंगा। और वही बात कि श्रीमद् भागवत की जिसने रचना किया वो व्यास भी बगल में बैठे हैं। व्यास जी महाराज उठ करके गए। व्यास जी ने कहा, क्या कह रहे हो? भागवत मैंने लिखी है। जी पिताजी। 7वें दिन सो तक्षक काटने वाला है। तब सुखदेव कहते हैं कि 7 दिन तो बहुत है पिताजी, यदि तक्षक ने आकर के पैरों में काट भी लिया होता तो मैं आकर के इसके कान में काट लेता और आकर सिर्फ इतना कह देता, परीक्षित कृष्ण, इससे इसकी मुक्ति हो जाती। इसके पास तो अभी 7 दिन पड़े हैं। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञाति यत्ता मिहायुषः मुहूर्तान् सर्वमुत्सृज्य गतवाना भयम् हरिम्। ये विश्वास। आज समस्या हमारी ये है कि सुनने वालों के अंदर तो अविश्वास की स्थिति है ही, जो कहने वाले हैं उनके अंदर भी अविश्वास ही भरा है। पूजा करने वाले के अंदर तो अविश्वास है ही, पूजा करा रहे वो भी अविश्वास में जी रहे हैं। और भक्त का भरोसा और परमात्मा का विश्वास, जब दोनों का समागम होता है तो कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। सुदामा क्या है? भरोसा। कृष्ण क्या है? द्वारिकानाथ क्या है? विश्वास है। ये जब दोनों पहुंचते हैं, दोनों का मिलन होता है, तब 2 मुट्ठी तंदुल के द्वारा दोनों की संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहां पर कहने और सुनने वाले दोनों की बात। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। अंतकाले तो पुरुष आगति गत्व साध्वसः छिंदा सत्संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेन एचतम। देखो हम क्यों परेशान हैं? ये 10 प्रकार की ममताएं हैं। ये ममता 10 ठिकानों पर बैठी हुई है और इस ममता ने हमको बांध करके रखा है।
और 10 ठिकाने कौन से हैं? मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनो भवन सुहृद परिवारा, तन धनो भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। ये ममता 10 जगह बैठी है। कहा? जननी जनक बंधु पुत्र पत्नी शरीर पैसा मकान परिवार। तो क्या करे? बोले सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता बटोरी, मम पद में नहीं बांधो बर डोरी, मम पद में नहीं बांधे बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वशः, छिल्ला सत्संग शस्त्रेण स्पृहाम देहानु एचितम। मृत्यु आने के समय पर घबराए नहीं, अपनी ममता को वैराग्य रूपी शस्त्र से काट डालो। और वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा जब ममता कट जाती है, ममता सिर्फ परमात्मा के चरणों में लग जाती है। ये जगह 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 जगह। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप 2-2 हाथ के गड्ढे अगर 10 जगह करोगे तो शायद जल नहीं निकलेगा। 10 हाथ का गड्ढा अगर एक जगह किया जाए तो जल प्राप्त हो जाए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बरु डोरी। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान की स्वरूप का दर्शन कराया। महाराज धैर्य के साथ घर से निकल करके अंतिम समय पर पवित्र तीर्थ स्थान पर पहुंचे। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे, प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए प्रणव को न भूले। एक क्षण के लिए भी न। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक करके भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान, इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे, फिर किसी अन्य विषय का चिंतन ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है। योगी नाम परमम गुरुम, परम सिद्धि के बारे में जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए। धारणा स्थिर हो जाने पर जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान के श्री चरणों को देखता है तो तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज ये धारणा क्या है? यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणाम यत्र सम्मताम यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोबलम्। धारणा किस साधन से और किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, आप इसको बताएं।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं धारणा करने के पहले 3 चीजें करना चाहिए। क्या? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारते येद्भियः। पहला तो कथा श्रोता को और कथा वक्ता को आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन बैठना सीखिए। जितासनो। दूसरा है जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अभी कथा की भूमिका ही चल रही है, कथा प्रारंभ नहीं हुई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्भियः। आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। जित श्वासो। तो श्वास को कैसे जीतेंगे? अभी उस समय पूर्व जब सारे लोग श्वास जीतना शुरू कर दिए थे, बोले 40 सेकंड तक अगर श्वास को रोक लो तो कोरोना नहीं। तो सब नाक बंद करके 40 सेकंड तक अगर श्वास रुक जाए तो हम लोग घड़ी लगा के देखें कि ओ हम तो 50 सेकंड, अब हमको कोरोना नहीं होगा, अब कोरोना नहीं होगा। तो श्वास बंद करना श्वास को जीतना नहीं है, याद रखना। जितासनो। जितासन क्या है? हिले डुले नहीं, शरीर बैठा रहे, इसी को जितासन नहीं कहते, इसको आसन जीतना नहीं कहते। जब तक कथा हो तब तक मन एकाग्र बना रहे। जितासनो जितश्वासो। श्वास को जीते। कथा में जब तक बैठे इधर उधर की चर्चा करने के बजाय सिर्फ भगवान नाम का जाप करते रहे। जितासनो जितश्वास। क्योंकि श्वास को जीतने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है। मन को स्थायी करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भगवान के ध्यान में है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। आसक्ति। संग कहते आसक्ति। बगल में कौन बैठा है अगर हम ये देखेंगे तो हो सकता हम कथा नहीं सुन पाएंगे। कई बार ऐसा होता है। अब आजकल तो बहुत अच्छे साधन चल गए, कथा में लोग बैठते ना टॉफी लेके बैठते हैं। नींद आएगी, कोई कहेगा सो रहे तो टॉफी ले लो, मीठी सौंफ ले लो। अरे बड़े बड़े साधन मिलते हैं महाराज। पिछली कथा में तो पूज्यपाद मेरे आराध्य भगवान बापू के कथा में बैठने का अवसर मिला, तो वहां बड़े साधन प्राप्त हो रहे थे। हालांकि जबकि हम लोग मुझे बापू से छुपा करके हम लोग सब ग्रहण कर रहे थे, तो देखने लगे। अच्छा, प्रकट होके खाने में और छुप के खाने में बड़ा, जो छुप के खाए उसको लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, अच्छा लगता है। तो किसी ने देखा तो नहीं हो, देखो हमने खा लिया। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्भियः। श्री सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, जिसमें भगवान का यही स्थूल स्वरूप है। इस स्थूल रूप में भगवान को, भगवान के स्वरूपों की धारणा करे
और क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति के द्वारा भगवान के निकट जाए। दर्शन करें। हमारे भगवान कितने विराट हैं। श्री सुखदेव जी महाराज